अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। 2 नए नगर निगम बनाने की तैयारी। दिवाली से पहले मनेगी नेताओं की दीपावली। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर सभी ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था और वहीं 6 माह यानी कि 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। वहीं इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने 3 माह के लिए अवधि को बढ़ा दिया था और अब इस बीच हाईकोर्ट के आदेश आए हैं और सरकार ने अब अंतिम टाइमलाइन तय कर दी है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। राज्य में अक्टूबर के आखिरी अंतिम हफ्ते में निकाय चुनाव होंगे। वहीं 15 सितंबर तक औपचारिकताएं पूरी कर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जाएगा और वहीं ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों की परिसीमन तक की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। दून नगर निगम का परिसन 15 दिन के भीतर। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर निगम देहरादून के 54 वार्डों का परिसीमन 15 दिन के भीतर सुधार कर शासन को भेजा जाए। इस समय सीमा में ओबीसी आरक्षण और वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है ताकि निकाय चुनाव में कोई अड़चन पेश न आए। वहीं विपक्ष पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, कमियां ही कमियां हैं। आप निकायों में देख लीजिए, कहीं भी विकास नहीं हुआ है और जनता जगह जगह विकास की मांग कर रही है। और अगर आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि क्या कमियां रही हैं, तो जहां भी सांगठनिक कमियां रही होंगी, जहां भी हमें लगेगा कि संगठन में मजबूती से फिर बदल करने की आवश्यकता है या हमें बूथ मैनेजमेंट सुधारने की आवश्यकता, तो हमने वो पहले से ही सुधार दिया है। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार लंबे समय से ब्लॉकों का, निकायों का, जिलों का दौरा कर रहे हैं और आवश्यक बैठक बुला करके दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जहां भी जो कमियां थी उनको हमने बिल्कुल ठीक करने का काम किया और 2 उपचुनाव जीतने के बाद तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पर इसका लाभ हमें निकायों में मिलेगा। और जो सरकार की नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, जो निकायों की अनदेखी है, उससे भी जनता की नाराजगी है, उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस के जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं लगातार जनता के बीच हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, विकास के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को जो है लगातार घेर रहे हैं विकास के मुद्दों पे। तो जो काम कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने किया है और पार्टी ने जो संघर्ष किया है जनहित के मुद्दों पे, उसका लाभ हमें निकायों में मिलेगा। 2 नए नगर निगम बनाने की तैयारी। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका अल्मोड़ा और नगर पालिका पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर से जिला अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही सरकार इन्हें निगम बनाएगी। उधर नगर निगम रामनगर और नगर पालिका कनपरिया के परिसीमन में भी कुछ बदलाव होंगे और कुछ क्षेत्र जोड़े जाएंगे या तो कुछ हटा दिए जाएंगे। वहीं 2 नगर निगम बनाने के बाद राज्य में 11 नगर निगम हो जाएंगे, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा शामिल है। और नगर पालिका की संख्या 41 और नगर पंचायतों की संख्या 50 होगी। वहीं राज्य में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है। दिवाली से पहले मनेगी नेताओं की दिवाली। 29 अक्टूबर में देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। इससे पहले ही नगर निकायों के नेताओं की दिवाली मनेगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने तय किया कि दिवाली से पहले ही सभी निकायों में नए बोर्ड गठित कर दिए जाएंगे। कैबिनेट में आएगी ओबीसी आरक्षण नियमावली। सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी। अब इस संशोधन को लागू करने के लिए नियमावली लागू करने की तैयारी है। नियमावली का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि निर्धारित समय सीमा में ओबीसी आरक्षण लागू हो सके। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।